फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक सर। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सारे फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन की, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन। तो उसका डिफरेंशिएशन होगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। पावर आगे और वन पावर क्या करनी है, रिड्यूस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू टेन। तो क्या हो जाएगा, पावर आगे वन पावर रिड्यूस, टेन माइनस वन, दैट मीन्स की टेन एक्स रेस टू नाइन हो जाएगा। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू एक्स। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स। तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर गिवन डी बाई डी एक्स फोर रेस टू एक्स। तो कंपेयर विथ ए रेस टू एक्स, फोर रेस टू एक्स लॉग फोर। क्लियर। सेम डी बाई डी एक्स सेवन रेस टू एक्स। तो सेवन रेस टू एक्स इंटू लॉग सेवन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स। क्लियर। तो नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स साइन एक्स की फॉर्मूला है कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। देन नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला है कोसेक, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का फॉर्मूला है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है डिफरेंशिएशन में, कि क्वेश्चन स्टार्ट विथ सी लेटर, तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर। तो ये चीज आपको क्या रखनी, याद रखोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जब इंटीग्रेशन के आप फॉर्मूला लर्न करोगे तो उसका बेसिक डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो इसको कैसे याद रखना है कि जिसके क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लेटर सी आता है तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर। नाउ इनवर्स फॉर्मूला देखते हैं डिफरेंशिएशन के। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो उसका फॉर्मूला है वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन
सेम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो सेम इनवर्स के फॉर्मूला में भी फर्स्ट लेटर जहाँ पे भी सी होगा उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। क्लियर। तो ये हमारे थे बेसिक फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन जो हम जनरली यूज़ करते हैं सारे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्स रेस टू एन का होगा एन एक्स रेस टू एन -1, ई रेस टू एक्स का सेम एज इट इज ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स उसका होगा 1/x। और दो फॉर्मूला और भी ऐड कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 1, डी बाई डी एक्स ऑफ ए मतलब एनी कांस्टेंट टर्म उसका डेरिवेटिव होगा 0, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, टेन और कॉट का सिमिलर है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है। क्लियर। देन नेक्स्ट है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेम ये 6 फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, सिमिलर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी 6 फॉर्मूलाज है। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे भी साइन और कॉस का सिमिलर ही फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। सेम एज इट इज टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल सॉल्व एंड चेन रूल, मल्टीप्ल एंड डिवीजन, तीनों रूल हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल की। तो यहाँ पे फंक्शन आपको दिया गया है डी बाई डी एक्स, पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, साइन एक्स assume as a f of x, x square assume as a g of x। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रूल f of x constant, that means कि sin x constant d by dx of x square, then g of x constant, that means कि x square constant d by dx of f of x, that means कि sin x। तो sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x। क्लियर। नाउ अनदर एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू ई रेस टू एक्स, डी बाई डी एक्स 10x इंटू ई रेस टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल 10x constant derivative of e raised to x plus e raised to x constant derivative of 10x, 10x as it is derivative of e raised to x, e raised to x
e raised to x constant, derivative of 10x sec square x. क्लियर। और एक एग्जांपल स्टूडेंट्स लेते हैं तो क्या आपका मल्टीप्लिकेशन टूल एकदम क्लियर हो जाए। cos x इंटू 9 रेस टू x, तो cos x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 9 रेस टू x प्लस 9 रेस टू x कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो cos x as it is, derivative of 9 raised to x, 9 raised to x log 9 plus 9 raised to x constant, derivative of cos x minus sin x. So your answer is cos x 9 raised to x log 9 minus sin x into 9 raised to x. तो now मल्टीप्लिकेशन रूल में बस इतना है, याद रखो। सिंपली स्टेटमेंट में फर्स्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर। नाउ डिस्कस करते हैं डिवीजन रूल। तो नाउ है डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स स्क्वायर g of x d by dx of f of x minus f of x d by dx of g of x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हो तो फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर ही कांस्टेंट आएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन में आप अल्टरनेट करोगे तो चलेगा, बट डिवीजन रूल में कंपलसरी ऑर्डर ध्यान में रखना है। तो एग्जाम्पल लेते डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपन 10x। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर कंपेयर साइन एक्स को एफ ऑफ एक्स कह दो, 10x को जी ऑफ एक्स कह दो। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स कि 10x का स्क्वायर 10x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। 10x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा cos x, sin x as it is derivative of 10x sec square x divide by 10x all square या 10 square x। क्लियर। तो नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। डी बाई डी एक्स log x अपन e raised to x। log x assume as a f of x, e raised to x assume as a g of x। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट मीन्स कि e raised to x का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर।
तो e रेस टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x माइनस log x कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x और ये हो जाएगा e रेस टू 2x। तो e रेस टू x एलसीएम ले लेंगे माइनस x log x इंटू e रेस टू x डिवाइड बाई x इंटू e रेस टू 2x। क्लियर। नाउ एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Assume f of x sin x is equal to and 4 raised to x is equal to g of x. According to division rule, 4 raised to x का square 4 raised to x d by dx of sin x constant d by dx 4 raised to x 4 raised to x derivative of sin x cos x 4 raised to x का डेरिवेटिव होगा 4 raised to x log 4 डिवाइड 4 raised to 2x। क्लियर। नाउ यहाँ डिवीजन रूल होपफुली आप सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम थर्ड रूल की बात करेंगे, वो चेन रूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब बात करते हैं चेन रूल की। तो स्टूडेंट्स चलो अब बात करते हैं चेन रूल की। तो चेन कंसेप्ट में क्या होता है, चेन के अंदर क्या आपको दिखता है कि वन हुक है, उसके आफ्टर अनदर सेकेंड हुक, सेकेंड के बाद थर्ड हुक, ऐसे कंटिन्यूअसली वन बाय वन हुक एक दूसरे से जुड़े हुए होता है। तो यहाँ पे हम वैसे ही बात करेंगे फंक्शन की। तो एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के साथ क्या है, तीसरा फंक्शन जुड़ा होगा। क्लियर। तो चेन रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करने से बेटर हम एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, फंक्शन है log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। चलो पहले log ऑफ साइन एक्स ले लेते हैं। फंक्शन है log ऑफ साइन एक्स। तो वी नो द डेरिवेटिव ऑफ log एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। हमारे पास दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव है, log का भी डेरिवेटिव है, log x का भी डेरिवेटिव है, एज वेल एज साइन एक्स का भी डेरिवेटिव है। बट log ऑफ साइन एक्स के लिए मेरे पास कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है। तो चेन रूल में क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और मेरा जैसे ही फर्स्ट फंक्शन खत्म हो जाए बाकी सारे पोर्शन को मुझे डब्बे में पूर देना है, बंद कर देना है। तो मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, तो मेरा लॉग वाला फंक्शन है, बाकी बचा क्या, साइन एक्स। तो जो साइन एक्स बाकी बचा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये जो साइन एक्स है उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या, एक्स अज्यूम कर लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो नाउ डेरी डब्बा है उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। नाउ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, पर x तो मेरा डब्बा है, तो डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है हमने, साइन एक्स, तो हो जाएगा 1/sin x। देन चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू डी बाई डी एक्स, जो मेरे डब्बे में बंद रखा है वो साइन एक्स। तो ये चेन रूल तब तक अप्लाई करना है लास्ट में जो डब्बे के अंदर है नॉर्मल फंक्शन ना बचे तब तक। तो साइन 1/sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x। देन cos x बाई साइन एक्स क्या है, cot x। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये तो बहुत ही हमने बेसिक एग्जांपल लिया था, धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे, बेसिक से सीख रहे हैं। तो नदर एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर।
log of sin of x square. तो d by dx log sin x स्क्वायर. लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. फंक्शन मेरा log x आ गया. बाकी जो भी पोर्शन बचा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ. तो जो डब्बे के अंदर है उसको मैं x एज्यूम कर लेता हूँ. तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, 1/x. 1/x. x मीन्स कि डब्बे के अंदर जो है उसको मुझे x की जगह पे रिप्लेस करना है. तो 1/sin x स्क्वायर d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर. अभी भी मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं मिल रहा है. तो d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे मेरा फंक्शन हो गया साइन एक्स. तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको मुझे क्या करना है, बॉक्स या डब्बे के अंदर बंद कर देना है. क्लियर. तो एक्स स्क्वायर 1/sin एक्स स्क्वायर. साइन इसको x एज्यूम करना है. साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही फॉर्मूला बन जाता है. मतलब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकता हूँ. सॉरी, यहाँ पे cos x स्क्वायर होगा. cos x स्क्वायर डिवाइड साइन एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x. तो 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर इज माई आंसर. क्लियर. तो स्टूडेंट्स चलो और एक एग्जांपल लेते हैं. d बाई डी एक्स टेन ऑफ साइन ऑफ d बाई डी एक्स टेन ऑफ कॉस ऑफ e रेज टू 2x. तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. लेफ्ट साइड से हम क्या करेंगे स्टार्ट. तो मेरा फर्स्ट फंक्शन क्या है, 10x है. 10 बाकी को x एज्यूम कर लेते हैं. cos e रेज टू 2x. लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया. 10x को छोड़कर cos e रेज टू 2x जो है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं. तो क्या होगा, d बाई डी एक्स 10x डेरिवेटिव ऑफ 10x sec स्क्वायर x इज इक्वल टू तो क्या है, cos e रेज टू 2x. सॉरी, यहाँ पे d बाई डी एक्स नहीं आएगा. एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos e रेज टू 2x. तो स्टूडेंट sec स्क्वायर cos e रेज टू 2x. नाउ cos x मेरा फंक्शन है. नाउ e रेज टू 2x को मैं क्या अज्यूम करता हूँ, x. e रेज टू 2x अज्यूम एज x. तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x. साइन e रेज टू 2x. इसको हमने x एज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन e रेज टू 2x हो जाएगा. क्या हो जाएगा, माइनस साइन e रेज टू 2x. देन d बाई डी एक्स ई रेज टू 2x. तो अभी भी e रेज टू 2x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है. e रेज टू x का हमारे पास फॉर्मूला है. तो अगेन हम रूल अप्लाई करेंगे. सेक स्क्वायर कॉस e रेज टू 2x एज इट इज माइनस साइन e रेज टू 2x एज इट इज. नाउ वी नो द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x. तो नाउ ये जो 2x है अज्यूम एज x. जो e रेज टू 2x में 2x को x अज्यूम कर लेते हैं. 2x को x अज्यूम करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्या है, e रेज टू x. देन e रेज टू x. तो x इज रिप्लेस बाय 2x. तो हो जाएगा e रेज टू 2x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 2x. तो
2x का डेरिवेटिव मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1. देन फाइनल आंसर इज माइनस एक्स स्क्वायर cos e raised to 2x sin e raised to 2x into e raised to 2x into 2. क्लियर? चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल ले लेते हैं. d by dx रूट 10 ऑफ रूट x. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो पहले ही रूट आ जाता है, पहले ही क्या आ जाता है? रूट. तो रूट के अंदर जो 10 रूट x है, पूरा जो फंक्शन यहाँ पे है उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? x. तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? जो पूरा ब्रैकेट है उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे? x. तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x. तो 1/2 रूट x, दैट मीन्स की 10 रूट x. देन जो डब्बे में मैंने बंद किया उसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट x. लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर दे. 10x के बाद क्या आ रहा है? रूट x. तो रूट x को हम क्या एज्यूम कर लेंगे? x. क्लियर? तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो एज इट इज 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x. 2 रूट 10 रूट x. 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर x, बट x इज इक्वल टू तो क्या है? रूट x. देन d बाई डी एक्स ऑफ रूट x. नाउ रूट x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेरे पास है 1/2 रूट x. तो यहाँ पे हमारा चेन रूल क्या होता है? खत्म. मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सेक स्क्वायर रूट x एंड रूट x का डेरिवेटिव है 1/2 रूट x. क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चेन रूल भी कंप्लीट होता है. तो स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. क्लियर? तो कोई आप शेयर करोगे तो और किसी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होगी, आपके फ्रेंड्स को, किसी को, तो उसको काम में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.